नमस्कार। तेजस में आज बात महाराज सूरजमल जाट की। राजस्थान के भरतपुर सियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल जाट का नाम उन योद्धाओं में शामिल है जिनकी वीरता की गाथा मुगलों के जमाने में दिल्ली से आगरा तक थी। उनकी पुण्यतिथि 25 दिसंबर के मौके पर जानते हैं उस वीर योद्धा की कहानी जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। बात 18वीं शताब्दी की है, जब अफगान अहमद शाह अब्दाली और ईरान से आए नादिर शाह ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था। मंदिरों तीर्थ स्थलों को तोड़ा जा रहा था। इधर हिंदुस्तान पर शासन कर रहे मुगल धीरे धीरे कमजोर भी हो चुके थे। उधर राजपूत और मराठाओं में शक्ति होने के बाद भी एकता न होने के चलते वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बीच महाराजा सूरजमल जाट ने हिम्मत दिखाई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बसे जाट समाज के योद्धाओं के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ जंग शुरू की। मुगलों से चल रही जंग में संभल के पास जाट वार्ड में जाटों ने मुर्शीद कुली खान को मार गिराया था, जिसे शाहजहां ने जाटों को कुचलने की जिम्मेदारी दी थी। अब औरंगजेब का शासन आ चुका था, जिसने हिंदू समाज पर कर लगाकर समाज की कमर तोड़ रखी थी। ऐसे में गोकुल सिंह जाट ने हिंदुओं को मुगलों को कर नहीं देने की सलाह दी, जिसके बाद औरंगजेब ने गोकुल जाट को मारने के लिए मुगल सेनापति अब्दुल नबी खान को भेजा था। लेकिन जाटों के आगे वह भी नहीं टिक पाया और वो भी मारा गया। औरंगजेब को ये बात नागवार गुजरी और उसकी सेना ने जाटों को घेर लिया था, जिस कारण कई जाट महिलाओं ने जोहर कर दिया था। इधर जाट नेता महावीर गोकुल सिंह जाट को मुगलों ने पकड़ लिया और जान बचाने के लिए इस्लाम अपनाने को कहा गया, लेकिन महावीर गोकुल जाट नहीं माने। आखिर मुगलों ने उसकी हत्या कर दी। गोकुल जाट के बाद ब्रजराज जाट और उनके भतीजे राजा राम जाट ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन मुगलों ने ब्रजराज जाट की भी हत्या करवा दी, जिसके बाद औरंगजेब ने शफी खान नाम के मुगल योद्धा को जाटों के खात्मे के लिए भेजा। इधर राजा राम जाट ने आगरा में अकबर की कब्र तक खोदकर उसकी हड्डियां जला डाली थी। राजा राम के बाद जाटों के नेता चूड़ाराम जाट बने थे। अब बारी थी सूरजमल जाट की, जिन्होंने सबसे पहले मराठों के साथ समझौता किया। सूरजमल जाट को काबू करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत आना पड़ा था। उसने बहुत सारे कत्लेआम किए, साथ ही मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में भारी लूटपाट मचाई थी। महाराजा सूरजमल जाट ने दिल्ली और आगरा से लेकर अलीगढ़, भरतपुर, बुलंदशहर, धौलपुर, फरीदाबाद, हाथरस, मथुरा, मेवात, मुजफ्फरनगर, मेरठ और पलवल को मुगलों के चुंगल से छुड़ाया था। महाराजा सूरजमल एक कुशल योद्धा थे। जब अहमद शाह अब्दाली जब चौथी बार भारत को लूटने आया था, तो उसने महाराजा सूरजमल जाट से भी समर्पण करने को कहा था, लेकिन खुद को रेगिस्तान का शासक बताते हुए सूरजमल को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में पूछा गया था कि इतना बड़ा राजा अब एक गरीब इलाके के शासक से लड़ेगा क्या। तब महाराजा सूरजमल ने कहा था कि वो अहमद शाह अब्दाली के प्रस्ताव को अपनाकर अपने साथियों का सम्मान कम नहीं होने देंगे और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बताया जाता है कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत और मराठों की हार के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि मराठे महाराजा सूरजमल जाट की शक्ति और सहायता नहीं हासिल कर पाए थे। इतिहास में सूरजमल जाट की मृत्यु को लेकर भी कई तरह के विरोधाभास है। कुछ का मानना है कि मुगल सरदार नजीब-उद-दौला के साथ लड़ाई में महाराज की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने राजा की मौत के बाद भी जाट अंत तक लड़ते रहे और मुगलों की फौज को
खदेड़ दिया था। अपने राजा की मौत के बाद भी जाट अंत तक लड़ते रहे और मुगलों की फौज को खदेड़ दिया था। महाराजा सूरजमल जाट की मौत के बाद मुगल डरे हुए थे। डर इतना था कि नजीब उद्दौला ने कई लोगों को बुलाकर महाराज के शव की पहचान कराई थी। बिना सोचे विचारे कुछ न करने और बोलने वाले महान जाट महाराजा सूरजमल जाट को भारत का प्लेटो यानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक और जाट समुदाय को ओडिसियस यानी प्राचीन ग्रीक राजा और होमर की पुस्तक इलियड का किरदार भी कहा जाता है। नमस्कार, आज इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। इस तरह की विशेष गाथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में भेजना ना भूलें। नमस्कार, दीजिए इजाजत।